वेल गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, अगर हमें 1% के क्लब में आना है, यानी कि जो हम अब बात कर रहे हैं कि हमारे पूरे इंडिया के अंदर जो भी लोग हैं, यानी कि पैसे वाले लोग हैं, पावरफुल लोग हैं और मनी माइंडेड जो लोग हैं, उनके 1% के क्लब में यदि हमें आना है तो हमारे पास कितना पैसा होना चाहिए और हमारे को कौन कौन सी वो माइक्रो हैबिट्स हैं उनको चेंज करना चाहिए, अपने जीवन के अंदर उतारना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए, जिससे कि हम भी उस 1% के क्लब में शामिल हो जाएं। यानी कि वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल होने वाला है। इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि अगर आपको 1% के क्लब में आना है, यानी कि उन अमीर लोगों की लिस्ट में अगर आपको आना है, उस 1% लोगों की कैटेगरी में आना है, तो आपके पास कैपिटल करीब कितनी होनी चाहिए? आपके पास कैपिटल करीब 40 करोड़ से 50 करोड़ के बीच में आपके पास कैपिटल होनी चाहिए। तभी आप उस 1% के क्लब में आप कहलाएंगे कि हाँ, आप उस 1% के क्लब में आते हैं। कितना? 40 करोड़ से लेकर के 50 करोड़ आपके पास वेल्थ होनी चाहिए। अब इस कैपिटल को अगर इसमें हमें अचीव करना है और हमें इस लाइन से, आज आप जहाँ भी हैं, आपको अगर उस क्लब में शामिल होना है, तो शामिल होने के लिए कोई ऐसे जादू की छड़ी तो कुछ होती ही नहीं है कि आप चुटकी बजाएं और सीधा उस क्लब में शामिल हो जाएं। उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। और करना क्या पड़ेगा? आपको ऐसा भी नहीं करना है कि आपको बहुत बड़े बड़े स्टेप लेने पड़ेंगे। आप अपने जीवन के अंदर छोटे छोटे स्टेप लेकर के भी आप काफ़ी उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं। जो माइक्रो हैबिट है ना, जो हमारे अंदर जो माइक्रो छोटी छोटी आदतें होती हैं, हमें उसको बदलना होगा। और यदि हम उसको बदल देते हैं तो हम डेफिनेटली हम उस क्लब में शामिल हो जाएंगे, जो कि 1% क्लब कहते हैं। अब उसके अंदर क्या हैबिट है, मैं इस वीडियो के अंदर आपको मुख्यतः आपको 6 ऐसी हैबिट बताऊंगा, 6 हैबिट बताऊंगा, जिनको आपको अपने जीवन के अंदर इंप्लीमेंट करना है, उनको फॉलो करना है। सिर्फ सुनना नहीं है। आपका वीडियो मैंने बना दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपने वीडियो देख लिया तसल्ली से, आपने या वीडियो आपको आधा छोड़ के चले गए या आपने पूरा भी देख लिया, लेकिन आपको इंप्लीमेंट नहीं किया अपने जीवन के अंदर। जब तक आप इंप्लीमेंट नहीं करेंगे ना, आप 6 नहीं, आपको 50 अगर ऐसे मोटिवेशन चीज़ें दे दी हैं, तब भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे अपने जीवन के अंदर। तो उनको मैं 6 बताऊंगा, आप 6 में से 3 भी अप्लाई कर लेते हैं, तब भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर। यानी कि हम यहाँ से यहाँ पहुँच सकते हैं। हमें यहाँ से यहाँ पहुँचना है ना, तो अगर हमें 3 चीज़ें भी, 6 में से 3 चीज़ें अगर आपने अप्लाई कर ली तो यहाँ पहुँच जाएंगे, 4 कर ली तो यहाँ पहुँच जाएंगे। तो इस प्रकार से जितना ज़्यादा एक्यूरेट तरीके से हम अप्लाई करते हैं अपने जीवन के अंदर, इंप्लीमेंट करते हैं, हम उतना ही ज़्यादा जल्दी सक्सेस की तरफ पहुँचते हैं, उस क्लब की तरफ अचीव होते हैं। दोस्तों, सबसे पहली जो माइक्रो हैबिट है वो क्या है? वैल्यू योर ऑन टाइम। यानी कि हमें अपने समय की कीमत को समझना चाहिए। आज के सोशल मीडिया के युग के अंदर आप खुद अपने ऊपर इंप्लीमेंट कर लीजिए, आप अपने पूरे परिवार के अंदर देख लीजिए, आप सोसाइटी के अंदर देख लीजिए, आजकल लोग अपने टाइम की वैल्यू को नहीं समझ रहे हैं। क्योंकि आजकल अगर आप देखें, सोशल मीडिया को देख लेंगे तो लोग मोबाइल फोन पर या टीवी पर या आजकल स्मार्टफोन या गैजेट वगैरह जो भी होते हैं या टीवी वगैरह है, उस पर टाइम ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। यानी कि हम दूसरों के कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं। हम अगर मान लीजिए कोई वीडियो देख भी रहे हैं, तो वीडियो देख रहे हैं ना, तो वो वीडियो अगर ऐसा है कि वो सिर्फ इंटरटेनमेंट वैल्यू दे रहा है, इंटरटेनमेंट, जैसे कि आप देख सकते हैं कि आप इंस्टाग्राम पे एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। आप किसी वीडियो को देख रहे हैं, उसमें आपको हंस रहे हैं, आप कॉमेडी आपको फील हो रहा है ऐसा कि आपको इंटरटेनमेंट हो रहा है बेसिकली। तो उस एंटरटेनमेंट से आपको एंटरटेनमेंट तो मिल गया, लेकिन आपको उस वीडियो से कोई वैल्यू नहीं मिली। आप क्या कर रहे हैं? अपने समय को किल कर रहे हैं। जबकि आपको ऐसे वीडियोस देखने चाहिए, ऐसा कंटेंट देखना चाहिए, ऐसी चीज़ों को ऑब्जर्व करना चाहिए जिससे आपको वैल्यू मिले, आप अपनी स्किल को इंप्रूव कर पाएं। अगर आपको 1% क्लब में शामिल होना है तो आपको ऐसी चीज़ों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ऐसी चीज़ों पर टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा अपने समय को, जहाँ से आपको कुछ एजुकेशन मिले, आपको कुछ स्किल सीखने को मिले। क्योंकि अगर आप एक स्किल सीख लेते हो और उस एक स्किल पे आप मास्टरी हासिल कर लेते हो, तो आपको कोई रोक नहीं सकता है उस 1% क्लब में जाने से। तो हमें क्या करना है? अपने टाइम को, जहां हम गलत समय पे अपने टाइम को खर्च कर रहे हैं, आपको अपने उस समय को सही जगह पे खर्च करना है। दोस्तों, उससे पहले मैं सेकंड हैबिट, 7 माइक्रो हैबिट पे जाऊं, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा ये चैनल थोड़ा सा अभी माइक्रो क्या कहते हैं कि कई सारी मल्टीपल कम्युनिटी गाइडलाइन आ गई थी, जिसकी वजह से ये चैनल अब रहे ना रहे मुझे पता नहीं है, काफ़ी खतरे में चल रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं? आप हमारे बाकी जो दूसरे चैनल हैं उनको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक हैं, आप देख सकते हैं, साइड पर ये चैनल हैं, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। अलग अलग तरीके के टॉपिक में हम जो मिलिंद कुशवाहा स्टॉक मार्केट एजुकेटर में, इसमें आप स्टॉक की बात करते हैं, फिनोमोलॉजी के अंदर क्रेडिट कार्ड, इंश्योरेंस वगैरह इनकी बात करते हैं। तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम यहाँ नहीं मिलेंगे तो आपको वहाँ जरूर मिल जाएंगे। अगर हम अब बात करते थे सेकंड हैबिट की, तो सेकंड हैबिट क्या कहती है? सराउंड योरसेल्फ विद हाई अर्नर्स।
देखिए, सोसाइटी साइकोलॉजी बदलती है, यानी कि अगर आपकी उठा बैठक ऐसे लोगों के बीच में है जहां से आपको कोई वैल्यू नहीं मिलती है, जहां से आपको मोटिवेशन नहीं मिलता है, तो आप लोगों को अपनी सोसाइटी को चेंज करना चाहिए। आपको ऐसे ऐसे लोगों के साथ मित्रता रखनी चाहिए, या उनके साथ उठना बैठना चाहिए, उनके साथ पार्टी करनी चाहिए, जो कि आपसे ज़्यादा कमाते हैं, आपसे अच्छा कमाते हैं, उनके पास अच्छे अच्छे आइडियाज़ हैं। इससे क्या होगा कि देखिए, तरक्की करना हमारी साइकोलॉजी का काम होता है। जितनी इफेक्टिव हमारी साइकोलॉजी होगी, हम जितने अच्छे तरीके से अपनी साइकोलॉजी को चेंज कर लेंगे, हम उतना ही ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं। अभी मान लीजिए मैं नॉर्मल तरीके से काम कर रहा हूँ, सिंपल काम कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन मेरी अगर सोसाइटी चेंज होती है, हाई अंदर लोगों के पास बैठता हूँ, उनके आइडिया सुनता हूँ, उनकी क्या क्या स्टाइल है काम करने की, वो किस प्रकार से अपने आप को मोटिवेट रखते हैं, तो अगर ये चीज़ें मैं सीख जाऊँगा ना, तो मैं भी फिर और ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाऊँगा और अच्छे तरीके से काम करूँगा। तो ये क्या करेगा, मेरी वर्क जो कल्चर है उसको इम्प्रूव करेगा और मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। जब प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी तो मैं उस 1% क्लब की तरफ बढ़ता चला जाऊंगा, यानी कि मेरी क्या होगी, तरक्की होती चली जाएगी। दोस्तों, तीसरा जो पॉइंट है माइक्रो हैबिट है। हमें अपना गोल सेट करने चाहिए, कि मुझे अगले 1 साल के अंदर मुझे कहां पर पहुंचना है, 2 साल के अंदर कहां पहुंचना है, 3 साल के अंदर मुझे कहां पहुंचना है। आपको मैं रियल लाइफ का एग्जांपल बताऊं। जब मैं जॉब करता था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की डेवलपमेंट की मेरी जॉब थी, और ये काफ़ी बड़ी कंपनी थी, उसके अंदर मैं जॉब करता था, जहाँ पर स्मार्ट मीटर बनते थे। तो वहाँ पर मेरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेरा काम था। तो वहाँ पे हमारे जो फाउंडर थे, कंपनी के फाउंडर थे, उन्होंने जस्ट हम लोग उनका एक सेमिनार अटेंड किया था। हमारे ऑफिस आए थे, एक गुड़गांव वाली ऑफिस में आए हुए थे, तो वहाँ पे सेमिनार अटेंड किया था। तो वहाँ उन्होंने बताया था, अपनी बताई थी थिंकिंग, कि उन्होंने किस प्रकार से इस कंपनी को खड़ा किया था। तो वो क्या करते थे कि अपने एक नोट पे, छोटी सी डायरी होती थी उनके पास, पॉकेट डायरी कहते हैं, छोटी सी, उसमें लिखते थे कि मुझे इस सन तक, यानी 2000 तक या 2005 तक, 2006 तक मुझे इतने एम्प्लॉयज़ बनाने अपनी टीम के अंदर, मुझे कंपनी को इस लेवल पर पहुंचाना है, मुझे कंपनी में टर्नओवर इतना करना है इतने साल के अंदर। और वो उन चीज़ों को कर भी लेते थे पूरा, क्योंकि उनका विजन क्लियर था कि मुझे इतने में इतना करना है, मुझे इतने में इतना करना है। तो आपके विजन भी क्लियर होने चाहिए, एक्यूरेट होने चाहिए, क्योंकि जब आप उनको लिखते हो और फिर उन पर वर्क करते हो तो वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं। एक तो क्या होता है कि आप मन में सोचते रहते हो कि यार मुझे ना पैसा वाला बनना है, पैसा वाला बनना है, पैसा वाला बनना है। ये पैसा वाला ऐसे नहीं बनते हैं। आप अपने माइंड के अंदर क्लियर थॉट रखिए कि मुझे इतने तक ये करना है। छोटे छोटे गोल बनाइए और उनको लिखिए, डायरी के अंदर लिखिए। आजकल तो डिजिटल युग है, तो मोबाइल के अंदर, स्मार्टफोन के अंदर भी या नोटबुक आती है, उसके अंदर भी लिख सकते हैं, और उन पर फिर वर्क कीजिए। तो जितना इफेक्टिव आप वर्क करेंगे, आप उतना ही जल्दी सक्सेस होंगे, सफलता मिलेगी आपको, और आप उस 1% क्लब की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। अगला जो पॉइंट है दोस्तों, जो हमारा पोर्टफोलियो होता है, पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड्स, ETF, स्टॉक या क्रिप्टो करेंसीज, व्हाटएवर, जो भी आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, अब उस पर रिटर्न आपको मान लीजिए 20% CAGR मिल रहे हैं आपको हर साल। दैट्स गुड, बहुत अच्छे रिटर्न है। जो वारेन बफेट आ रहे हैं, उनको भी 20% के रिटर्न वो लेके चलते हैं कि भैया 20% रिटर्न मुझे सालाना मिलते रहे, ये मेरे लिए सफलता की कुंजी है। और उनको 20% के CAGR रिटर्न मिलते रहे हैं, इसीलिए आज वो वर्ल्ड के नंबर 1 है स्टॉक मार्केट के अंदर। ठीक है ना। तो इसी प्रकार से हमें क्या करना है, हमारा जो भी पोर्टफोलियो है, हमें ये सोच के चलना है कि भैया हमें 18 से 20% के बीच में रिटर्न मिल जाए, लेकिन हर साल हमें अपने पोर्टफोलियो को 1% के लिए क्या करना है, इंप्रूव करना है। क्योंकि जल्दी से हमें टारगेट पे पहुंचना है, तो हमें एक्स्ट्रा एफर्ट भी लगाने पड़ेंगे। तो जो भी आपका पोर्टफोलियो है, चाहे वो 5 लाख का है, 10 लाख का है, 1 करोड़ का है, 10 करोड़ का है, 20 करोड़ का है, आपको उस पोर्टफोलियो के अंदर 1% का आपको इंप्रूवमेंट करना है सालाना। अगर आप इस प्रकार से करते जाएंगे, तो जो आपकी ग्रोथ होगी वो आपकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो जाएगी। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तो समझते हैं ना आप, ये ग्रोथ हो रही है धीरे धीरे करके, वो ऐसे आपका ग्राफ हो जाता है, ऐसे नहीं धीरे धीरे चल रहा है, ऐसे सीधा आपका ऐसे हो जाता है, पैराबोलिक इमेज बनती है ना, उस तरीके से। तो इस प्रकार से अगर आप इंप्रूवमेंट करते हैं हर साल, तो आपकी जो वेल्थ है वो काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो होने लग जाएगी। अगला है दोस्तों कि आपको बाय 3 रूल को फॉलो करना है। बाय 3 रूल का मतलब क्या होता है कि इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी आप कोई एक्सपेंसिव चीज बाई करते हैं, एक्सपेंसिव यानी कीमती चीज़ें बाई करते हैं, तो हमारे को ये 3 बाय रूल का फॉलो करना है। क्यों फॉलो करना है, देखिए क्या होता है कि आपको आज ऐसा लग रहा है कि मैं अफोर्ड कर सकता हूं, तो आप क्या कर सकते हैं कि 15, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख की कोई चीज़ बाई कर लेते हैं। EMI के बेसिस बाई कर लेते हैं कि भाई EMI है, मेरी आज अच्छी सैलरी है और मैं इसको बाई कर लेता हूं और EMI के बेसिस पे इसको मैं चुका दूंगा। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। आज आपकी कंडीशन अच्छी है, 1 साल अच्छी है, 2 साल का अच्छी है, 3 साल अच्छी है, लेकिन चौथी साल, तीसरी साल या 5वीं साल आपको दिक्कत आ सकती है EMI पे करने में। जब आपको EMI पे करने में दिक्कत आती है, तो आप क्या होते हैं, साइकोलॉजिकली आप काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में जाते हैं,
दबाव में आ जाते हैं कि भैया आपकी इसकी जो EMI है, EMI कैसे पे करूँगा मैं, और फिर आपको बीच में वो चीज़ रोकनी पड़ती है, बेचनी पड़ती है, और आप दिक्कत में आ जाते हैं, या आपको ऊपर डेट हो जाता है, कर्ज हो जाता है। तो हमें इस तरह चीज़ों से बचना है। तो बाई 3 रूल क्या कहता है कि मान लीजिए आपको कोई भी चीज़ आप एक्सपेंसिव बाई करने वाले हैं, तो आपके पास उसका 3 गुना लिक्विड कैश आपके पास होना चाहिए। सपोज दैट आप कोई 30 लाख की चीज़ बाई कर रहे हैं, चाहे वो 4 व्हीलर हो सकती है, चाहे आप घर खरीद रहे हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है। हालांकि घर खरीद रहे हैं तो वो आपको एक एसेट आ जाती है, लेकिन जब आप कार वगैरह खरीदते हैं तो आपकी एसेट नहीं होती है, वो आपकी एक तरह से डिप्रेसिएशन लगता है उसके अंदर। लेकिन चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि आप 30 लाख की कोई चीज़ खरीद रहे हैं, आप EMI के जरिए खरीद रहे हैं आप, तो आपके पास इसका 3 टाइम्स कितना हो गया, 90 लाख। यानी कि आपके पास 90 लाख की लिक्विड कैश आपके पास होनी चाहिए कि कल को मेरे को कोई भी दिक्कत आती है तो भैया 90% की मेरे पे जो लिक्विड कैश है, इससे मैं उसको क्या कर लूँगा, संभाल सकता हूँ चीज़ों को। इससे आप कभी भी डिप्रेशन में नहीं आएंगे, आप कभी दबाव में नहीं आएंगे, और आपका जो टारगेट है, आपका जो गोल है, आप उसकी तरफ बढ़ते चले जाएंगे, राइट। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, 3 रूल को फॉलो करना है, बाई 3 रूल को। कभी जब भी कोई आप अपनी औकात से ज़्यादा चीज़ बाई करते हैं, एक्सपेंसिव चीज़ बाई करते हैं, तो आपका उसका 3 गुना पैसा आपके अकाउंट के अंदर होना चाहिए। सपोज दैट एक छोटी सी बात कर लेते हैं, हर किसी का अलग अलग रिस्क रेशियो होता है, हर किसी की अलग अलग कैपेसिटी होती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आज के टाइम पर अगर आप 1 लाख की बाइक खरीदने वाले हो, एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं सिंपल सा, कि हालांकि ये चीज़ एक्सपेंसिव किसी के लिए हो सकती है, किसी के लिए नहीं है ना। लेकिन आप 1 लाख रुपए की चीज़ खरीदना चाहते हैं, इस रूल को ना अब कॉमन जो इंसान होता है वो भी अप्लाई कर ले तो बेटर है। अगर आप आज 1 लाख रुपए की बाइक खरीदना चाहते हो, तो आपके पास अगर 3 लाख रुपए हैं अकाउंट के अंदर, तो वो ज़्यादा सेफ माना जाता है। आप उस 1 लाख को पूरा कैश ना खरीद, आप ये कहीं बहुत सारे लोग कैश भी तो खरीद सकते हैं, भैया कैश नहीं खरीदना, मान लीजिए मुझे EMI से ही खरीदना है, धीरे धीरे पैसा चुका दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके पास कल को दिक्कत आ गई, आपकी जॉब चलेगी, तो आपको उस 1 लाख की EMI देने में भी दिक्कत आएगी। तो इसलिए अगर आपके पास 3 लाख की कैश है, लिक्विड कैश है, तो आपको वो 1 लाख की जो आपने बाइक खरीदी है, वो आपको कभी भी आपको दबाव में नहीं डालेगी, और आपका पैसा भी धीरे धीरे चुकता रहेगा, और आप काफ़ी ज़्यादा सेफ फील करेंगे, ठीक है ना। तो हमें इस रूल को फॉलो करना है दोस्तों। अब इस वीडियो का जो आखिरी माइक्रो हैबिट है, वो है हमारी अपनी साइकोलॉजी को चेंज करना। दोस्तों, बिना साइकोलॉजी के आप अपने जीवन के अंदर कुछ नहीं कर सकते। तो हमें अपने माइंड की साइकोलॉजी को चेंज करना है, हमें अपने माइंड के अंदर पॉजिटिव थॉट लाने हैं। जैसा कि मैंने आपको सारे पॉइंट बताए कि हमें ऐसी कंपनी बनानी है जिसके जहाँ पे आपके पॉजिटिव ऐसी माहौल बनाना है, ऐसे लोगों के साथ बैठना उठना है जो कि आपसे ज़्यादा कमाते हैं या उनके पॉजिटिव थॉट हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा ज़्यादा जो कमाते हैं उन्हीं के साथ बैठना है, जिनके थॉट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं, जिनके थॉट आपको मोटिवेट करते हैं, आप ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा रहिए, उनके साथ बिजनेस कीजिए, उनके साथ कॉफ़ी पीजिए और डिनर कीजिए। तो ऐसे क्या होगा, आपकी साइकोलॉजी चेंज होगी, और जब आपके माइंड की साइकोलॉजी चेंज होगी ना, तो आप उठते बैठते सोते आपके माइंड के अंदर वही थॉट घूमेंगे। जब वो थॉट घूमना शुरू हो जाते हैं ना, तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आप ज़्यादा काम करने लग जाते हैं, आप ज़्यादा स्मार्ट वर्क करने लग जाते हैं, और आप बहुत जल्दी अपने टारगेट्स को अचीव करने लग जाते हैं। और जब ये सारी चीज़ें करते हैं ना, तभी आप एक अच्छे खासे पैसा अर्न करते हैं, आप उस 1% क्लब में शामिल हो सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी अगर आपको मोटिवेशन मिली है, तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।